देखो अब डबल फर्टिलाइजेशन, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसमें डबल फर्टिलाइजेशन में क्या है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो पोलन ट्यूब है वो पास होएगी स्टाइल से, पास थ्रू द स्टाइल एंड एंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड। देखो यहाँ से स्टाइल से आ गई, ऊपर स्टाइल यहाँ पे स्टाइल आई, ये आ रही है पोलन ट्यूब, अब ये माइक्रोपाइल एंड से एंटर करने की कोशिश करेगी। इट पेनिट्रेट्स द न्यूसिलस, वो पहले न्यूसिलस में पेनिट्रेट करेगी एंड एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक। एक्चुअली यहाँ पे न्यूसिलस जो है वो है नहीं, मतलब ये कह रहा है न्यूक्लियस के एरिया में एंटर करने की कोशिश करेगी, एंटर करेगी और वहाँ फिर एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री कर लेगी। उसके बाद सिनर्जिड क्या करेगा, सिनर्जिड हमारे पास जो एग सेल्स के 3 सेल 2 सेल थे, तो वहाँ पे क्या करेगी, एग अपरेटस के 3 सेल थे, 2 सिनर्जिड थे, वो सिनर्जिड उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करवाएंगे पोलन ट्यूब को, ड्यू टू विच टिप ऑफ द पोलन ट्यूब बर्स्ट ओपन, जिसकी वजह से क्या होगा, पोलन ट्यूब की जो टिप थी मॉइस्चर की वजह से ओपन हो जाएगी और मेल गैमेट, जो मेल गैमेट थे यहाँ पे मेल गैमेट रिलीज हो जाएंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर। ये देखो यहाँ पे ये जा रहे हैं, अब ये मेल गैमेट जो है रिलीज हो रहे हैं। सिनर्जी नाउ डायरेक्ट वन मेल गैमेट, सिनर्जी क्या करेगा, एक मेल गैमेट को एग सेल के साथ जो बीच में था प्रेजेंट, ये था और एक ये था एग सेल, ये सिनर्जिड थे, ये एग था। ये सिनर्जिड क्या करेंगे, हेल्प करेंगे पोलन ट्यूब को कि मेल गैमेट जो उसके अंदर प्रेजेंट है वो एक इस एग, एक तो 2 मेल गैमेट थे, एक तो इस एग सेल के साथ फर्टिलाइज कर देगा एंड अदर मेल गैमेट जाएगा टू द सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जो बीच में प्रेजेंट है, ये दिख रहा है रेड कलर का, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास चला जाएगा। द सिनर्जिड बाद में डिजनरेट हो जाएगा, मतलब एफीमेर। समझ आई? करें आगे, एक पहला स्टेप समझ आया कि नहीं? उसके बाद स्टेप सेकंड, जब वन मेल गैमेट यूनाइट विद द एग सेल टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट, एक मेल गैमेट यूनाइट करेगा एग सेल के साथ और वो डिप्लॉयड जाइगोट बना देगा, बन गया जाइगोट। उसके बाद दिस इज कॉल्ड सिनगैमी और फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट सेकंड मेल गैमेट यूनाइट विद द, बीच में क्या हमारे पास डिप्लॉयड न्यूक्लियस है ना, जो दोनों अपोजिट पोल से एक एक सेल आया था, एक एक न्यूक्लियस आया था, वो फ्यूज कर गया, फ्यूज तो नहीं कर रहा था, मतलब एक तरह एक के नजदीक आ गए थे, और वो डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो है सेकंड मेल गैमेट फ्यूज कर देगा और ट्रिप्लॉयड बना देंगे। 2n तो ये थे और एक n मेल गैमेट आ गया, तो ट्रिप्लॉयड बन गया। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन और सेकंड फर्टिलाइजेशन। इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, मतलब दो अपने आपस में उन्होंने सेल ने फ्यूज करा फीमेल वालों ने, तो एक मेल गैमेट आ गया, तो ट्रिपल फ्यूजन हुई। और ये सेकंड फर्टिलाइजेशन थी, इसको बोलेंगे दूसरी बारी फर्टिलाइजेशन हुई इसके अंदर सेम टाइम में, तो इसको हम बोलेंगे सेकंड फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या हुआ, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, दोनों, सिनगैमी क्या थी, ये थी, ट्रिपल फ्यूजन क्या था, वो ये था, तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों साथ में हुई, तो इसको हम बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। आई समझ? उसके बाद देखो, इसको हमने डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला, 2 फर्टिलाइजेशन हो रही है साइमल्टेनियसली, इसलिए हमने डबल फर्टिलाइजेशन बोल दिया। स्टेप 3, मेल गैमेट कैरी करता है पोलन ट्यूब से, हेंस उस फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं साइफोनोगैमी। साइफन होता है, मतलब साइफन का मतलब ही ट्यूब होता है, गैमी मतलब फ्यूजन, उस ट्यूब की वजह से जो फर्टिलाइजेशन हो रही है उसको हम बोलते हैं साइफोनोगैमी। पोलन ट्यूब एंटर करती है माइक्रोपाइल एंड से, हेंस द फर्टिलाइजेशन, तब हम फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं पोरोगैमी, पोर में से जब एंटर करती है तो पोरोगैमी। ठीक है, समटाइम द पोलन ट्यूब, समटाइम द पोलन ट्यूब एंटर थ्रू द इंटेगुमेंट, कई बार क्या होती है इंटेगुमेंट से एंटर कर जाती है पोलन ट्यूब, तो उसको बोलते हैं मीजोगैमी। समटाइम क्या होता है वो बेस चलाजल एंड से एंटर कर जाती है, उसको बोलते हैं चलाजोगैमी। सिग्निफिकेंस क्या है डबल फर्टिलाइजेशन की, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म्स द एम्ब्रियो। जाइगोट कहाँ बना था हमारा, ये जाइगोट बना था, जो हमारे पास सिनर्जिड के बीच में एक एग सेल प्रेजेंट था, उसके साथ जो एक मेल गैमेट फर्टिलाइज हुआ था, तो डिप्लॉइड बना था, तो उसको हम जाइगोट बोला था। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बना ना, वो ही सारा एम्ब्रियो बनाएगा, वो सारा एम्ब्रियो बनाएगा। और जो बीच में हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, वो सिर्फ नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, उसके बाद इट रिस्टोर्स द डेवलप डिप्लॉयड कंडीशन बाय द फ्यूजन ऑफ द हैप्लॉइड मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट टू फॉर्म द जाइगोट। ये वो मेंटेन करके रखेगा उस डिप्लॉयडी को, उस प्लॉइडी को, ताकि प्लांट जो है वो
उसकी प्लोइडी मेंटेन रहे, मतलब डिप्लॉयड रहे, क्योंकि डिप्लॉयड ही होता है मेन प्लांट तो डिप्लॉयड होता है, तो वो डिप्लॉयड रहेगा जाइगोट। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट एंड सीड। तो क्या होगा बाद में, वो जाइगोट फ्रूट एंड सीड की फॉर्मेशन करेगा। अब देखो, इट उसके बाद द प्राइमरी, जो बीच में हमारे पास प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था ना, वो डिवाइड करेगा, रीडिवाइड करेगा और न्यूट्रिटिव टिश्यू बनाएगा एंडोस्पर्म, मतलब नंबर अपने इंक्रीज करता रहेगा और वो एंडोस्पर्म बनाएगा बनाएगा बाद में, विच प्रोवाइड नरिशमेंट, जो नरिशमेंट देगा टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो बन रहा है, जिसके अंदर से रूट्स आ रही हैं, शूट्स आ रही हैं, जो भी हमारे पास शूट एपिकल मेरिस्टेम आ रहा है, जो भी आ रहा है मेरे पास, वो डेवलप करवाने के लिए उसको नरिशमेंट चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा? एंडोस्पर्म से मिलेगा, जो एंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बना। उसके बाद जो ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म था ना, गिव्स बेटर नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म। उसके बाद देखो, इट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म इन विच, ये एंजियोस्पर्म का करेक्टर है जिसमें दो मेल गैमेट टेक पार्ट इन द फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन में दो मेल गैमेट काम आते हैं, एक मेल गैमेट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है और एक जाइगोट बनाता है। फर्टिलाइजेशन ब्रिंग क्या, जब देखो फर्टिलाइजेशन हो रही है, इसका मतलब दो करेक्टर रिकम्बाइन होंगे और वेरिएशन लेके आएंगे। ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक करेक्टर है कि नहीं? उसके बाद नेक्स्ट, ये देखो, पोस्ट फर्टिल हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, प्री फर्टिलाइजेशन भी पढ़ लिया। प्री फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है वो भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या है, जो जाइगोट फर्टिलाइज्ड जाइगोट डेवलप्स अ वॉल। एक फर्टिलाइज्ड जाइगोट था, उसके आसपास एक वॉल आ जाएगी, जिसको इटसेल्फ अराउंड इटसेल्फ, अपने आसपास एक वॉल बना लेगा, जिसको हम बाद में बोलेंगे टू फॉर्म ऊस्पोर। जाइगोट ही ऊस्पोर है, जाइगोट ऊस्पोर से अलग नहीं है, बस एक वॉल आ जाती है उसके आसपास। द ऊस्पोर डिवाइड टू फॉर्म बसल सेल एंड टर्मिनल सेल। अब यहाँ देखना, ये वाला डायग्राम देखो। अब यहाँ पे क्या होता है, ऊस्पोर डिवाइड टू फॉर्म बसल सेल एंड टर्मिनल सेल। देखो, एक बसल सेल बना दिया और एक टर्मिनल सेल बना दिया। जो बसल सेल है ना, वो टुवर्ड द माइक्रोपाइल एंड, जो हमारे पास माइक्रोपाइल एंड था ना, जहाँ से हमारे पास मेल पोलन ट्यूब एंटर करी थी, वहाँ पे प्रेजेंट होगा। टर्मिनल सेल टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि ये जाइगोट है। जाइगोट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? माइक्रोपाइल एंड पे, क्योंकि वहाँ पे हम एक सेल के साथ फ्यूज किया था। जिसके बाद भी एक डिवीजन होगी, हॉरिजॉन्टल डिवीजन, जिसमें ऊपर वाला सेल बन जाएगा सेंटर की तरफ टर्मिनल, और माइक्रोपाइल एंड की तरफ बन जाएगा बसल सेल। अब देखो, बसल सेल क्या होगा, बसल सेल जो है वो डिवाइड करेगा, बसल सेल डिवाइड ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्सली मतलब ऐसे डिवाइड करेगा तो दो में बदल जाएगा, दिख रहा है ना ये वाला, ये देखो, बसल सेल ट्रांसवर्स डिवाइड किया। उसके बाद जो हमारे पास टर्मिनल सेल है वो वर्टिकली डिवाइड करेगा, ऐसे डिवाइड करेगा। अब देखो वो दिख रहा है ऊपर, ये डिवाइड कर गया, तो क्या बन गया, परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर बन गया ऐसे। ठीक है, ये बन गया। द टू बसल सेल्स डिवाइड ट्रांसवर्स। अब क्या होगा, जो दो बसल सेल्स है ना, दो बस ये वाले, द टू बसल सेल्स डिवाइड ट्रांसवर्सली टू फॉर्म 7 to 10 सस्पेंसर सेल्स। देखो, अब ये हमारे पास क्या था, एक बसल सेल था पहले, उसके बाद ऐसे आया, फिर दोबारा ऐसे डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या बन गया, ये सस्पेंसर बन गए। ठीक है, समझ आई? उसके बाद 7 to 10 सस्पेंसर बनेंगे। द अपर मोस्ट सेल ऑफ द सस्पेंसर, जो सस्पेंसर का सबसे ऊपर वाला सेल होएगा, टुवर्ड द माइक्रोपाइल एंड, ये वाला जो है, ठीक है, माइक्रोपाइल एंड की तरफ, ये क्या बना देगा, होस्टोरियल सेल, इसको होस्टोरियल सेल बोलते हैं। वाइल द लोअर सेल ऑफ द सस्पेंसर टुवर्ड द टर्मिनल एंड इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस। दिख रहा है, ये दिख रहा है, हाइपोफाइसिस बन गया। आगे ये, इसके बाद क्या आता है, होस्टोरियल सेल जो बना था हमारा, होस्टोरियल सेल एनलार्ज होके साइज में अटैच कर देगा, अटैचेस द सस्पेंसर सेल टू द टिप ऑफ द एम्ब्रियो सैक। ये सस्पेंसर सेल है। इट हेल्प्स टू पुश द एम्ब्रियो टुवर्ड द न्यूट्रिटिव टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो को, ये दिख रहा है, ये क्या करेगा, इट हेल्प्स टू पुश द एम्ब्रियो, ये पूरा जो ये एम्ब्रियो बन रहा है पूरा, ये ये वाला से ऊपर वाला पोर्शन सस्पेंसर को छोड़ के, ये एम्ब्रियो को पुश करेगा। ठीक है, दिख रहा है ना, मुड़ रहा है ये, यहाँ एम्ब्रियो को पुश करेगा टुवर्ड द न्यूट्रिटिव टिश्यू, जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। एंडोस्पर्म ऊपर प्रेजेंट है ना, बीच में हमारा उसके, समझ आई, बीच में ही तो प्रेजेंट है सेंटर की तरफ, तो उस तरफ वो ना उसको पुश करेगा
जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा और ग्रोइंग एम्ब्रियो में मतलब एम्ब्रियो को ग्रो करवाएगा। हाइपोफाइसिस जो प्रेजेंट है, हाइपोफाइसिस गिव राइज टू एम्ब्रियोनिक रूट एंड रूट कैप। जो हाइपोफाइसिस थी वो, अब देखो सारा प्लांट बॉडी कहाँ से बनेगी, सारी प्लांट बॉडी इसी से तो बनेगी, एम्ब्रियो से, है ना। उसमें इस प्लांट बॉडी में यहाँ पे हाइपोफाइसिस प्रेजेंट है, ये हाइपोफाइसिस रूट कैप फॉर्मेशन में मदद करेगी, रूट कैप या फिर रूट। ठीक है, समझ आया इतना। अब उसके बाद क्या होगा, जो दो टर्मिनल सेल है ना डिवाइड एट द राइट एंगल टू द फर्स्ट वन तो फॉर्म अ 4 सेल एम्ब्रियो। अब देखो ये जो ये वाले जो सेल हैं टर्मिनल सेल, ये जो टर्मिनल सेल हैं, 2 टर्मिनल सेल थे ना यहाँ पे, ये वाले जो डिवाइड हुए थे, ये टर्मिनल सेल डिवाइड हुए थे, दो में बदल गए थे। वो 2 टर्मिनल सेल जो है डिवाइड करेंगे राइट एंगल टू द फर्स्ट वन। ये पहले वाले के राइट एंगल, पहले ऐसे था अब ऐसे डिवाइड करेंगे तो 4 बन गए। ये 4 बनेंगे तो फॉर्म 4 सेल एम्ब्रियो बना देंगे क्वाड्रेंट। ये है 4 सेल एम्ब्रियो जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ईच ऑफ द 4 सेल, हर एक सेल, 4 में से हर एक सेल जो है डिवाइड करेगा ट्रांसवर्सली टू फॉर्म 8 सेल जिसको हम ऑक्टेंट बोलेंगे। ठीक है, ऑक्टेंट बोल दिया इसको। अब जो 8 सेल थे हमारे पास, द 8 सेल आर अरेंज इन द 2 टायर्स ऑफ 4 सेल ईच। एक टायर ये, ठीक है, और एक 2 टायर में अरेंज होगा, हर एक टायर में 4 4 सेल होंगे। समझ आई। द लोअर टायर एक दूसरे के ऊपर होगा टायर, ये जो लोअर टायर है 4 सेल गिव राइज टू द प्लूम्यूल एंड कोटिलिडन। जो लोअर टायर थे ना, 4 सेल थे, हर एक टायर में 4 सेल है, तो जो लोअर टायर थे वो क्या बनाएंगे, प्लूम्यूल बनाएंगे और कोटिलिडन बनाएंगे। वाइल द अपर टायर ऑफ द 4 सेल नियर द सस्पेंसर सेल, सस्पेंसर के पास वो क्या बनाएंगे, गिव द हाइपोकोटाइल, वो हाइपोकोटाइल बनाएंगे। ठीक है, 4 सेल ऊपर पड़े हैं, 4 नीचे पड़े हैं, जो नीचे वाले 4 सेल है ना, नीचे वाले 4 सेल क्या करेंगे, नीचे वाले 4 सेल बनाएंगे हमारे पास प्लूम्यूल और कोटिलिडन। प्लूम्यूल क्या करता है, शूट बियरिंग, शूट बियरिंग पहली ट्रू लीव्स, जो पहली तुमने कभी सीड देखा होगा उसके अंदर से जो पहली पत्ती आती है ना निकल के, शूट निकल के आती है छोटी सी, फिर लीफ आती है, तो वो कहाँ से आती है, वो इसमें प्लूम्यूल में से आती है। प्लूम्यूल ग्रो करता है अपवर्ड की तरफ और फॉर्मिंग अ शूट सिस्टम। जो प्लांट के अंदर शूट सिस्टम आता है ना वो प्लूम्यूल में से आता है। समझ आई। जो अपर टायर था हमारे पास वहां से क्या बनेगा, नियर द सस्पेंसर गिव राइज टू द हाइपोकोटाइल, वो हाइपोकोटाइल बनाएंगे। और हाइपोकोटाइल का क्या काम होता है, हाइपोकोटाइल द स्टेम ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स। ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है, एम्ब्रियो, बेसल सेल और टर्मिनल सेल, जिसमें से बेसल सेल जो है 7 से 10 सस्पेंसर सेल पुश करते हैं उसको एंडोस्पर्म की तरफ। जो टर्मिनल सेल है वो टेंट बनता है जिसमें से 4 टायर होते हैं, दो टायर होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। एक बनाता है प्लूम्यूल और कोटिलिडन और एक बनाता है हमारे पास हाइपोकोटाइल और रेडिकल। रेडिकल जो है रूट बनाती है, प्लूम्यूल जो है वो शूट बनाता है, कोटिलिडन सीड बनाता है, हाइपोकोटाइल एक एक्सिस होती है जो उस कोटिलिडन को बियर करती है। समझ आई। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम ये तो हमने पढ़ ली, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो तो पढ़ लिया, लेकिन अब एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे होती है वो देखो। दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो माइटोटिकली डिवाइड करता है टू फॉर्म टू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टू एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई, दो में चेंज होगा। कैरियोकाइनेसिस क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस की डिवीजन। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होगी इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इसका मतलब क्या है, कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनेगी जिसको हम और क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड और सिनोसिटिक। सुना है कभी सिनोसिटिक, सुनो, COE, सिनोसिटिक, सिनोसिटिक भी बोलते हैं इसको। मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिनोसिटिक कंडीशन होगी। इसके अंदर देयर इज नो वॉल फॉर्मेशन, बोथ द न्यूक्लियाई रिमेन इन द कॉमन साइटो, एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर रहेंगे। ठीक है, ऑफ द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक के सेंट्रल सेल के अंदर। दिस इज फॉलोड बाय फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन इन दीज टू न्यूक्लियाई। वही बात दोबारा कह रहा है, एज द डिवीजन प्रोग्रेस, जैसे डिवीजन होती रहेगी न्यूक्लियस न्यूक्लियाई आर पुश टुवर्ड द पेरिफेरी, ये पेरिफेरी में न्यूक्लियस आना शुरू हो जाएंगे, इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, बीच में एक वैक्यूल बन जाएगा, साइटोकाइन एंड द वॉल फॉर्मेशन दैट बिगिंस आफ्टर अ डिले। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी एंड प्रोसीड्स फ्रॉम द पेरिफेरल टुवर्ड द सेंटर, बीच में से सेंटर की साइड में से सेंटर की तरफ जाएगी डिवीजन। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू सेलुलर। अब जो न्यूक्लियस एंडोस्पर्म था वो सेलुलर, मतलब जब सेल सेल साइटोप्लाज्म डिवीजन स्टार्ट होएगी तो वो सेलुलर एंडोस्पर्म में चेंज होना शुरू हो जाएगा। न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज कॉमनली सीन इन मेज,
न्यूक्लियर टाइप जो होता है वो मेज में होता है, व्हीट में होता है और सनफ्लावर में होता है, राइस में होता है। उसके बाद सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म जो होता है इस यहाँ पे क्या होता है, पहली माइटोटिक डिवीजन, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इन द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस इमीडिएटली फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। सेलुलर टाइप में क्या होता है, इमीडिएटली साथ के साथ ही वो सेल साइटोकाइनेसिस भी होने लग जाती है। सक्सेसिव माइटोसिस के बाद डॉटर सेल इज अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द सेम पैटर्न, सेम वैसी डिवीजन होनी शुरू होती है। द डेवलपमेंट एंड द डेवलपिंग एंडोस्पर्म है ना सेलुलर टाइप के अंदर, इज सेलुलर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही सेलुलर होता है। लेकिन उसमें क्या था, पहले था वो साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो नहीं रही थी, बाद में इकट्ठी साइटोप्लाज्म की डिवीजन स्टार्ट हुई थी कुछ डिले के बाद। इट इज सीन इन डाइकोट्स, ये डाइकोट्स के अंदर देखा जाता है। पेटूनिया अल्बा एक फ्लावर होता है, पेटूनिया अल्बा, उसके अंदर डटूरा, ठीक है ये चीज। हेलोबियल टाइप क्या होता है, इट इज इंटरमीडिएट टाइप बिटवीन द न्यूक्लियर और द सेलुलर। इसमें क्या होता है, पहली माइटोटिक डिवीजन होगी प्राइमरी एंडोस्पर्म में, न्यूक्लियस में इज accompanied बाय साइटोकाइनेसिस, सबसे पहले साइटोकाइनेसिस हो रही है एंड वॉल फॉर्मेशन, बट द सब्सिक्वेंट न्यूक्लियर डिवीजन आर फ्री न्यूक्लियर टाइप। समझ आई इसमें क्या हुआ। हेलोबियल टाइप में उल्टा बीच में है, बिल्कुल इंटरमीडिएट। फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुई किसमें, एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस में, इज अकम्प्लिश्ड बाय कैसी हुई, साइटोकाइनेसिस, पहले साइटोकाइनेसिस एंड वॉल फॉर्मेशन हुई। उसके बाद सेलुलर टाइप, बट द सब्सिक्वेंट न्यूक्लियर डिवीजन आर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। समझ आई ये। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में टाइप्स ऑफ सीड्स, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एंडोस्पर्मिक सीड। टाइम अभी तो टाइम पड़ा कि नहीं। एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड जो होते हैं, इन सीड्स लाइक ग्राम बी पी और बीन में एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड। एंडोस्पर्म जो न्यूट्रिशन के बाद जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है वो सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। सीड डज नॉट कंटेन एंडोस्पर्म, ठीक है। कोटिलिडन्स बिकम फ्लैशी एंड थिक, सच सीड इसको बोलते हैं एग्ज एल्बुमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर जो है वो रिमेन रहता है, कैस्टर सनफ्लावर, इनके अंदर क्या होता है, ये एंडोस्पर्म जो है वो रिमेन रहता है, सूखता नहीं है। कोटिलिडन थिन और पेपरी होते हैं। नेक्स्ट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या है सीड की, डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या है, एक ऐसी स्टेट होती है, सर्टेन इनहिबिटर्स आ जाते हैं सीड्स के अंदर जो उसकी जर्मिनेशन को रोक देते हैं, जर्मिनेट नहीं करते। ड्यूरिंग दिस पीरियड सीड्स आर डिस्पर्स्ड एट द डिफरेंट प्लेस। पता है ना डोरमेंसी तो, मान लो हमें सीड को जर्मिनेट होने से रोकना है तो एक ऐसी स्टेट आती है बीच में जिसको हम डोरमेंट कर देते हैं। ऐसे कुछ हॉर्मोन्स भी होते हैं जो सीड को डोरमेंट स्टेज में ले आते हैं, ताकि सीड जो है हम स्टोर करके रख सकें कुछ सालों के लिए, और बाद में जब हमें जरूरत पड़े तब जर्मिनेट हो। वायबिलिटी होती है, ये फंक्शनल एबिलिटी होती है सीड की टू जर्मिनेट आफ्टर द डोरमेंसी पीरियड। जब डोरमेंसी पीरियड खत्म हो जाता है तब वो जर्मिनेट करेगा अपने आप ही, उसके अंदर ऐसी पावर है कि वो अपने आप जर्मिनेट करेगा डोरमेंसी पीरियड खत्म होने के बाद, उसको वायबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। रिजर्व फूड, इसके अंदर रिजर्व फूड होता है, फुली डेवलप्ड एम्ब्रियो जो होता है ना वो नरिश्ड होता है, फूड स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म। जो देखो देखो जब वो डेवलप हो रहा था तब तो एंडोस्पर्म प्रोवाइड करवा रहा था उसको, लेकिन जब वो डेवलप हो चुका है तब उसके अंदर स्टोर्ड फूड रह जाता है, जो कि आगे उसके रूट और शूट डेवलपमेंट होगी तो वो काम आएगा। तो रिजर्व फूड भी होता है इसके अंदर। प्रोटेक्टिव कोट मतलब उसके आसपास एक कवरिंग होती है जिसको हम टेस्टा बोलते हैं। आउटर हार्ड कोट होता है, गिव्स प्रोटेक्शन, प्रोवाइड करवाता है मैकेनिकल स्ट्रेस से, टेम्परेचर से और ड्राई कंडीशन से। एनिमल ईट फ्रूट को खाते हैं, आइदर थ्रो अवे सीड्स इफ दे आर कंज्यूम्ड दे आर नॉट डाइजेस्टेड ड्यू टू द हार्ड। उस टेस्टा की वजह से वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद डिस्पर्सल, सम सीड प्रोड्यूस वेरियस स्ट्रक्चर जैसे विंग्स, पेपस कैलिक्स, ये हेरी स्ट्रक्चर होता है सीड के आसपास, हुक्स, स्टिकी सब्सटेंस होते हैं, स्टिक एक्टिवली और पैसिवली ट्रांसपोर्ट टू द डिस्टेंट प्लेसेस। मतलब डिस्पर्सल एबिलिटी होती है सीड्स के पास कि एक जगह से दूसरी जगह इजिली मूव कर सकें, चले जाएं। एडिबल फ्रूट्स, अब जैसे एडिबल फ्रूट्स भी एडिबल फ्रूट्स में क्या होता है, मैनी फ्रूट्स आर कंज्यूम्ड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड सीड्स आर थ्रोन। और पोलीएम्ब्रियोनी में क्या क्या होता है, सीड्स आर द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बना। कुछ स्पीशीज के अंदर क्या होता है, सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनते हैं जिसको हम एपोपिक्सिस बोलते हैं। सच सीड्स आर कॉल्ड एपोमिक्टिक सीड्स। एपोमिक्सिस इज फॉर्म ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह दिखती है, मतलब ऐसा लगता है सेक्सुअल है।
इन सम स्पीशीज डबल एग सेल इज फॉर्म विदाउट रिडक्शनल डिवीजन। बिना मियोसिस के डबल एग सेल बनते हैं एंड इज डेवलप इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के इसको एपोमिक्टिक सीड्स बोलते हैं। सिट्रस वैरायटीज जो होती हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, सम ऑफ द न्यूसिलर सेल्स, जो न्यूसिलर सेल्स होते हैं हमारे पास एम्ब्रियो के आसपास, नियर द एम्ब्रियो सैक डिवाइड करना शुरू करते हैं इनटू द एम्ब्रियो सैक। और वो अच्छा डिवाइड कर, देखो क्या होता है इसके अंदर, यहाँ ध्यान से समझना। सिट्रस फ्रूट के अंदर क्या होता है, ये एम्ब्रियो सैक था, उसके आसपास न्यूसिलस प्रेजेंट था, ठीक है। ये न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करना शुरू करेगा। जब डिवाइड करेगा उसको जगह नहीं मिलेगी तो वो ना इसके अंदर जाना शुरू कर देगा, प्रोट्रूड कर देगा एम्ब्रियो सैक के अंदर जाना, एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो, वही एम्ब्रियो में बनना शुरू हो जाएगा। तो ओव्यूल इन सब इन स्पीशीज के अंदर ओव्यूल इसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। कई सारे एम्ब्रियो फॉर्म होते हैं। एपोमिक्सिस जो होती है वो फॉर्मेशन ऑफ सीड होती है, लेकिन पार्थिनो का अर्थ होती है वो फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट होती है।